हेलो व्यूअर्स, ये वीडियो मैंने बेसिकली बनाया है कि स्विच केस के साथ क्या लोगों का कहना क्वेश्चन था कि हम लोग इफ़ को यूज़ कर सकते हैं या नहीं, ज़रूरत पड़ने पर फॉर को यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो स्विच केस के अंदर में हम लोग कैसे इफ़ या फॉर का यूज़ करते हैं, उसमें से मैं एक इफ़ का एग्जांपल देने जा रहा हूँ। इसके अंतर्गत मैंने एक स्विच केस ड्रॉ किया है जिसमें 3 ऑप्शन हमारे पास, टेक ए नंबर, चेक इवन और दूसरा ऑप्शन कह रहा है टेक ए नंबर, चेक पॉजिटिव नेगेटिव, और तीसरा है कि ऑप्शन अगर यूजर 3 चॉइस करता है तो प्रोग्राम मेरा टर्मिनेट हो जाए, और इसके अलावा अगर कोई भी चॉइस दे तो इनवैलिड चॉइस आए। तो जैसे ही वो यूजर जिस समय में प्रोग्राम को रन करेगा तो उसको प्रॉम्प्ट में पहले मिलना चाहिए कि उसको क्या करना है कि नंबर इंटर करना है। क्या करने के लिए? तो चेक करने के लिए इवन और ऑड। ठीक है, फिर आगे के नंबर आगे में अगर चॉइस 2 देता है तो फिर वो ऑपरेशन हो और उसका वो केस कम्प्लीटली काम करे। नहीं तो देखिए, इसके लिए हमने क्या किया है, चूँकि एग्जिट करना है इसलिए process.h हेडर फाइल्स एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि एग्जिट फंक्शन जो है वो process.h हेडर फाइल में एग्जिस्ट करता है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ch n1 n2 दो वेरिएबल ले लिया। एक से हम लोग चेक करेंगे इवन ऑड, दूसरे से चेक करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, और एक वेरिएबल है जिससे हम लोग केस चलाएंगे। तो सबसे पहले मेन्यू के लिए हमने ले लिया कि 1 चेक इवन ऑड, 2 ले लिया चेक पॉजिटिव नेगेटिव, और 3 ले लिया एग्जिट। इसके बाद दे दिया इंटर चॉइस में हमने यूजर से इनपुट लेकर के CS में स्टोर कर लिया। अगर यूजर ने इनपुट किया 1 तो यहाँ स्विच में आ जाएगा 1, और ये 1 से केस 1 को डिराइव कर दिए, और केस 1 में चेक इवन ऑड की प्रोग्राम्स को मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ यूजर से एक नंबर इनपुट करा लिए, इसको n1 में स्टोर कर लिए, और फिर कंडीशन लगाया कि इफ n1 मॉड डिवाइडेड 2, अगर ये ट्रू है तो वो इवन होगा, और अगर नहीं, अगर वो फॉल्स है तो एज में ऑड होगा। ये केस 1 हो गया। अगर यूजर यहाँ से चॉइस में 1 देगा तो ये केस एग्जीक्यूट करेगा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, और इसके बाद वो ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा। ब्रेक स्टॉप करने का काम करेगा, इस केस को स्टॉप करेगा और स्विच से को टर्मिनेट करके बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट वन, अब केस 2 में आ गए। केस 2 को हमने ड्राइव किया है कि इंटर ए नंबर। जैसे ही केस 2 ऑप्शन 2 देगा वो यूजर से पूछेगा इंटर करो एक नंबर, और जैसे वो एक नंबर इनपुट करेगा उसको n2 में स्टोर करेगा, और फिर चेक करेगा कि n2 की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है तो दे देगा कि नंबर इज पॉजिटिव, वो वैल्यू देगा और देगा इज पॉजिटिव, और अगर नहीं है तो फिर देगा कि नंबर इज नेगेटिव। और अगर ये यहाँ से यहाँ तक ये सेकंड केस हमारा अपना प्रॉपर वर्क्स को कंप्लीट करेगा। ये अपना ऑपरेशन खत्म हो गया। अब स्विच को टर्मिनेट करना है तो फिर इसको स्टॉप करने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके स्विच से बाहर निकल गए। ठीक है, अब आती है तीसरी केस, इसमें एग्जिट फंक्शन का यूज करते हैं। अगर इस तीनों में से कोई भी चॉइस यूजर का नहीं है, यूजर ने ना तो 1 दिया, ना ही 2 दिया, ना ही 3 दिया, उसने इसके अलावा कोई और नंबर इनपुट कर दिया, तो उस केस में यूजर को मैसेज आ जाएगा इनवैलिड चॉइस। तो इस तरह से ये प्रोग्राम हमारा, देखिए अभी एक बार काम करते हैं हम लोग। अब हमने चॉइस दिया 1, अब हमने नंबर दे दिया यहाँ पर 21, और देखिए 21 इज ऑड। चॉइस 1 में चेक करना है इवन ऑड, तो अब 21 है ऑड। क्लियर है? फिर एक बार रन करते हैं इसको। इस बार चॉइस दिए 2, पूछ रहा है नंबर, मैंने दिया -30। देखिए -30 इज नेगेटिव, करेक्ट आंसर दिखा रहा है। फिर से रन किया। अब मुझे एप्लीकेशन में कोई काम नहीं करना है, चॉइस दिया 3, ये प्रोग्राम को एग्जिट कर दिया। अब है कि इन बिटवीन हमारे सब्सक्राइबर से आते रहती है कि कैसे इस लूप को, कैसे इस प्रोग्राम को ऐसा बना दिया जाए कि जब तक यूजर एग्जिट ना करे तब तक ये प्रोग्राम कंटिन्यूअसली चलता रहे। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि एक बार चल रहा है, चॉइस 1 दिए, चॉइस 1 को कंप्लीट करता है और ब्रेक करके बाहर निकल जाता है। बट यूजर्स के रिक्वेस्ट है कि क्या इस प्रोग्राम को इस तरह से चेंज किया जा सकता है कि ये कंटिन्यूअसली चलता रहे, जब तक हम तीसरे ऑप्शन जो हमारा एग्जिट है इसका यूज ना करें तब तक ये प्रोग्राम मेरा कंटिन्यूअसली चलता रहे। एक ऑपरेशन कंप्लीट हो, फिर से मेन्यू अपीयर हो जाए, फिर हम चॉइस दें और वो ऑपरेशन मेरा परफॉर्म हो जाए कंटिन्यूअसली। तो ऐसा करने के लिए
हम लोग इसमें एक इन्फिनाइट लूप का यूज़ करते हैं। देखिए मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, और ये जो इन्फिनाइट लूप है हमारा, ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। और कब तक चलता रहेगा? तो जब तक ये प्रोग्राम हमारी चलती रहेगी, यानी स्विच केस लास्ट होगा तब तक ये इन्फिनाइट लूप में इसको मैंने डाल दिया। अब ये इन्फिनाइट लूप क्या है कि नेवर टर्मिनेट। अब मैंने चॉइस 1 दिया, ये हमने एक नंबर दिया, इसने चेक कर लिया वो नंबर मेरा इवन है, तो दे दिया 20 इज इवन। अब देखिए फिर से वो मेन्यू अपीयर हो गया रिपीटेडली। ये अभी हमारा प्रोग्राम कंप्लीट टर्मिनेट नहीं हुआ। पहले क्या हो रहा था कि प्रोग्राम मेरा टर्मिनेट हो जा रहा था, जैसे मेरा एक केस कंप्लीट हुआ, ब्रेक किया, स्विच से बाहर निकल जाता था। लेकिन अब ये इन्फिनाइट लूप जो वाइल मैंने लगा दिया है, अब वो इसको स्टॉप होने नहीं दे रहा है, ये अब मेन्यू को रिपीटेडली अपीयर कर रहा है। अब मैंने इसमें क्या किया, चॉइस 2 दे दिया। अब मैंने फिर से एक नंबर दे दिया। अब देखिए इसको भी चेक कर लिया, फिर अगेन मेन्यू आ गया, यानी कि ये अब तब तक चलता रहेगा जब तक मैनुअली मैं ऑप्शन 3 दे करके एग्जिट ना करूं। अब मैंने 3 दिया और ये एग्जिट होकर के टर्मिनेट हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको सो मेनी टाइम्स के लिए एप्लीकेबल बना सकते हैं, और इस तरह का लूप जो ये कंटिन्यूअसली चलता रहे, जब तक हम लोग इसको ऑपरेटिवली स्टॉप ना करें तब तक चलता रहे, तो ऐसे लूप को इन्फिनाइट लूप कहते हैं। ये बिना रुके ऑलवेज चलता रहता है। आई होप कि किस तरह से स्विच में हम लोग इफ को अप्लाई करते हैं और फिर किस तरह से मेन्यू को इन्फिनाइट टाइम के लिए अप्लाई करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू व्यूअर्स।